knock. Got him. Terrific. Outstanding. Shoaib Akhtar has put on a show tonight. शोएब अख्तर ने अपनी मुतनाज़ा किताब कंट्रोवर्शियल यूनिट्स में एक जबरदस्त वाक़या बयान किया है जो लाहौर के एक टांगे वाले से मुंसलिक है कि कैसे उसने एक रात खाली जेब शोएब अख्तर को न सिर्फ अपनी मजदूरी से खाना खिलाया था बल्कि अपने साथ फुटपाथ पर सुलाया भी था और अगली सुबह मॉडल टाउन स्टेडियम में छोड़ने गया था जहां पीआईए की टीम के लिए ज़हीर अब्बास ट्रायल ले रहे थे। शोएब अख्तर इस वाक़े के बारे में लिखता है कि वो एक अच्छा तालिब इल्म था, इसलिए उसका खानदान चाहता था कि वो अपनी तालीम जारी रखे, लेकिन उसके यूथ टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल डेब्यू ने उसे ये एहसास दिलाया था कि क्रिकेट अब उसकी वाहिद दिलचस्पी थी। शोएब अख्तर लिखता है कि मुझे पता था कि मैं अब प्रोफेशनल गेम खेलना चाहता हूँ, इसलिए मेरी कॉलेज में हाजिरियाँ कम होती चली गईं। मेरे लिए अपने घर वालों को मनाना आसान काम नहीं था। मुझे ये भी इल्म था कि मुझे अब एक नौकरी की जरूरत भी है, ताहम अभी तक कोई ऐसी नौकरी नहीं मिली थी जिसमें मुझे दिलचस्पी महसूस होती हो। एक दिन मेरे दोस्त एजाज अरशद ने मुझे बताया कि पाकिस्तान एयरलाइंस लाहौर में ट्रायल मुनक्किद कर रही है ताकि वो अपनी कराची डिवीजन टीम के लिए खिलाड़ी चुन सके। ये मेरे लिए बेहतरीन हल था, एक ऐसी नौकरी जो मैं वाकई करना चाहता था। यूं मैंने अपनी किस्मत आजमाई का फैसला कर लिया। मैंने एक बैग पकड़ा और एजाज को कायल कर लिया कि वो मेरे साथ लाहौर चले। अब हम लाहौर की बस पकड़ने के लिए चल पड़े। हमने बस की टिकट नहीं खरीदी थी क्योंकि हम दोनों के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए हमने बस के चलने का इंतजार किया और जो ही उसकी रफ्तार तेज हुई हम दोनों दौड़कर उसके पीछे लटक कर उसकी छत पर चढ़ गए। कंडक्टर बहुत सियाना था और वो मुसलसल ये चेक कर रहा था कि कोई कंपनी के खर्चे पर मुफ्त का सफर तो नहीं कर रहा। 7 घंटे का वो सारा सफर हमारा इस बस कंडक्टर को डॉज कराने में गुजरा। वो एक साइड से ऊपर अपना सर बाहर की जानिब निकाल लेता और हम दूसरी तरफ झुक जाते। हर बस स्टॉप से पहले हम उतर जाते और जो ही बस दोबारा चलने लगती हम दौड़कर उस पर चढ़ जाते। मुझे ये सफर अच्छी तरह याद है क्योंकि कंडक्टर ने इस तरह तय किया हुआ था कि उसने हमसे किराया वसूल करना है जैसे हमने सोचा हुआ था कि हम दोनों ने नहीं देना और हमने मुफ्त सफर करना है। इस तरह हम शाम तक लाहौर पहुँच गए। लेट पहुंचने पर एक और मसला खड़ा हो गया कि अब हम कहां रात बसर करें। ट्रायल अगली सुबह होने थे, इसलिए हमें रात गुजारने के लिए किसी छत की जरूरत थी। मेरी जेब में 12 रुपए थे जबकि एजाज के पास 13 रुपए थे। यूं दोनों के मिलाकर 25 रुपए बनते थे और हमें पता चला कि एक रात किसी सस्ते होटल में इतने रुपयों की जरूरत थी। ताहम अगर हम रात बसर करने के लिए ये पैसे खर्च कर देते तो फिर हमें अपना रात का खाना कुर्बान करना पड़ता, जो हम दोनों नौजवान लड़कों के लिए मुमकिन न था। एजाज इस सूरत हाल से बहुत परेशान हो गया, ताहम मैं बड़े सुकून में था। मैंने उसे बताया कि मैं रात गुजारने के लिए किसी टांगे वाले के साथ जगह ढूंढ लूंगा। मैंने टांगा देखा जो कि नया लग रहा था और उसको जवान के पास गया और सलाम कहा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आज रात का खाना खिलाएं। इसने पूछा तुम कौन हो? मैंने उसे बताया कि मैं पिंटी का एक क्रिकेटर हूँ। क्या तुम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलते हो? उसने फौरन पूछा। मैंने कहा अल्लाह करे कि ये दिन भी आएगा, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मुझे आज तक याद है कि वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा पड़ा था और पूछने लगा था कि वो मेरे ऊपर क्यों मेहरबानी करे। मैंने उसे जवाब दिया कि जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलूंगा तो उससे मिलने के लिए आऊंगा। उसने मुझसे पूछा कि वाकई ही तुम इस बात पर यकीन रखते हो कि एक दिन तुम पाकिस्तानी टीम के लिए खेलोगे? मैंने कहा बिल्कुल, और उसने कहा कि मेरी आंखों में देखो, तुम्हें सब कुछ नजर आ जाएगा। टांगे वाला बोला तो फिर ठीक है कि ये डील है। इस तरह मैंने अजीज खान को उस बात पर भी राजी किया था कि वो हमें अपने साथ सोने की जगह भी दे। उस रात मैं सुकून से लाहौर के फुटपाथ पर टांगे वाले के साथ सोया। अगली सुबह अजीज खान ने मेहरबानी की और हमें टांगे पर मॉडल टाउन के ग्राउंड तक छोड़ाया जहां ट्रायल होने थे। टांगे सिर्फ माल रोड तक जा सकते थे और हम वहीं उतर गए। मैंने टांगे वाले अजीज खान से अपना वादा दोहराया कि मैं जब भी पाकिस्तानी टीम के लिए खेलूंगा तो उससे मिलने जरूर आऊंगा, और अगर इसने कभी ये सुना कि कोई खिलाड़ी उसे ढूंढ रहा है तो वो समझ जाएगा कि ये मैं था। नाम याद रखना, मैंने उससे बताया। वहाँ से 2 घंटे पैदल चलने के बाद मॉडल टाउन के ग्राउंड पहुँच गए और जब मुझ पर हर तरफ से पैसों की बारिश होने लगी और मैं इश्तहारों की मदद से अपना पिंटी का घर बनाने में कामयाब हो गया तो मैंने अभी तक एक वादा पूरा करना था। फिर एक दिन मैं भेस बदल कर
لاہور پہنچا۔ ایک وگ اور اینک پہن کر میں داتا دربار گیا اور وہاں شکرانے کے نفل ادا کیے۔ اس کے بعد ریلوے اسٹیشن کی طرف نکل گیا تاکہ اسی ٹانگے والے عزیز خان کو تلاش کر سکوں جس نے 6 سال قبل مجھے فٹ پاتھ پر سونے کے لیے اپنے ساتھ جگہ دی تھی۔ مجھے اسے تلاش کرنے میں خاصا وقت لگ گیا، تاہم آخر میں اسے ڈھونڈ لیا۔ وہ ایک کونے میں سو رہا تھا۔ جب میں نے اسے اٹھایا تو وہ ڈر سا گیا کہ جب اس نے پوری طرح اپنی آنکھیں کھول لی تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ میں تینوں آکھیا سی، جدو میں پاکستانی ٹیم دا حصہ بنا گا تے میں آواں گا۔ اس نے ایک جمپ لگایا اور ایک بچے کی طرح میرے بازو میں آ گیا اور مجھے گلے سے لگا لیا اور منہ میں میرے لیے دعائیں کرتا رہا۔ وہ بڑی دیر تک ایک ہی بات کرتا رہا کہ اسے یقین نہیں آ رہا کہ میں شعیب اختر ہوں۔ کچھ دیر کے بعد ہم چائے پینے کے لیے قریبی دکان پر چلے گئے۔ اسی دوران وہ خدا کی شان پر حیران ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ معجزے اس طرح ہوتے ہیں اور آپ بھی ان معجزوں میں سے ایک ہو۔ اس نے بتایا کہ یہ بات اس کے لیے ایک خواب کی طرح تھی کہ جو بندہ اس کے ساتھ فٹ پاتھ پر سویا تھا وہ آج پاکستان کا سب سے زیادہ چاہے جانے والا شخص تھا۔ اتنی دیر میں ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو گیا تھا اور ریلوے اسٹیشن کو واقعتاً بند کرنا پڑا۔ اس نے ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ آپ کو کتنے لوگ جانتے ہیں اور وہ آپ کو اپنے گھر لے جانے کے لیے بے چین ہیں۔ میں نے کہا ہاں، لیکن تم وہ شخص تھے جس نے مجھے اس وقت پناہ دی جب مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے تم واحد شخص ہو جسے میں جانتا ہوں اور میں یہاں صرف تم سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کی جیب میں کچھ روپے ڈال دوں، لیکن اس نے وہ رقم مجھ سے نہیں لی۔ عزیز خان دنیا کی آنکھوں میں ایک غریب آدمی تھا، لیکن میرے لیے وہ عزت نفس اور عظمت کا شاہکار تھا۔ اسی رات ہم دونوں نے دوبارہ کھانا کھایا اور اس نے کھانے کے پیسے خود دیے۔ وہ بولا کہ اس دن بھی میں نے تجھے کھانا کھلایا تھا اور آج بھی میں ہی کھلاؤں گا۔ اس دن تو میرے لیے شعیب تھا اور میں چاہتا ہوں کہ تو ہمیشہ شعیب ہی رہے، کبھی نہ بدلنا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں اس کے ٹانگے کی سواری کروں گا؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ یوں ہم دونوں نے وہی روٹ لیا جو 6 سال قبل استعمال کیا تھا جب میں PIA کے لیے ٹرائل دینے کے لیے آیا تھا۔ عزیز خان میرے ساتھ رابطے میں رہا جب تک وہ 4 سال قبل فوت ہو گیا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے